मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बुरी तरह से हार के बाद एक तरफ इंडिया गठबंधन के नेतृत्व पर सवाल उठ रहा है, तो कांग्रेस पिछड़ती हुई दिख रही है। गठबंधन में सहयोगी बिहार के सत्ताधारी जदयू ने भी सवाल उठा दिया है। वहीं ममता बनर्जी भी गठबंधन पर सवाल उठा रही है, तो दूसरी तरफ एक सवाल और भी उठ रहे हैं कि क्या 3 राज्यों में हार से कांग्रेस पीछे हो गई है। क्या 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जोरदार बढ़ोतरी की है? इसे समझने के लिए सबसे पहले तीनों राज्य के वोट शेयरों को समझना बेहद जरूरी होगा। वोट शेयर में कांग्रेस कितना आगे है, जिसका असर क्या 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा, ये देखने को भी मिलेगा या नहीं। आप एक लाइन में समझे तो उत्तर भारत में कांग्रेस साफ हो चुकी है और इसके विरोध में वोट प्रतिशत वाला तर्क कितना दमदार है। क्या वाकई में उत्तर भारत में कांग्रेस साफ हो गई है या वोटिंग परसेंटेज वाले तर्क में कोई उम्मीद भी छिपी हुई है। सबसे पहले 4 राज्यों में वोट शेयरिंग को लेकर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की बात पहले कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं, वहां भी बीजेपी की सरकार बनी है। 2018 में बीजेपी को 41.02% वोट पड़े थे, वहीं कांग्रेस को 40.89% वोट प्रतिशत उनका कांग्रेस का रहा था। 2023 की अगर बात की जाए तो बीजेपी को 48.55% वोट, तो वहीं कांग्रेस को 40.40% वोट शेयर मिला है। 2018 के मुकाबले 2023 में कांग्रेस का वोट प्रतिशत सिर्फ 0.49% घटा है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 2018 में बीजेपी को 32.97% वोट मिले थे, कांग्रेस को 43.04% वोट मिले थे। 2023 में बीजेपी को 46.27% मिले हैं, जबकि कांग्रेस को 42.23% वोट शेयर मिले। 2018 के मुकाबले 2023 में कांग्रेस का वोट परसेंटेज की बात करें तो सिर्फ 4.04% घटा है, हालांकि ये ज्यादा भी है। बीजेपी का वोट शेयर 14% बढ़ा है और इसी वजह से आप यूं कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ से भी कांग्रेस को हाथ धोना पड़ा और वहां भी उसकी सरकार चली गई। राजस्थान की बात करें तो 6वीं बार रिवाज कायम है। वोट शेयर की अगर बात की जाए तो 2018 में बीजेपी को 38.77%, तो कांग्रेस को 39.30% वोट शेयर मिले थे। 2023 में बीजेपी को 41.69% वोट मिले हैं, वहीं पर कांग्रेस को 39.53% वोट शेयर मिले। 2023 में कांग्रेस ने 0.23% ज्यादा वोट हासिल किए, तो वहीं बीजेपी वोट परसेंटेज में जबरदस्त आगे बढ़ी और 2.92% सुधार हुआ और सीधे 42 सीटों का फायदा भी हुआ। यही कारण रहा कि जीत भी प्रचंड हुई। डेटा कहता है कि बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज बढ़ने से कांग्रेस को नुकसान पहुंचा है। बीजेपी ने कांग्रेस समेत अन्य दलों के वोट बैंक में सेंध लगाई है। निर्दलीय से लेकर बागी और छोटे दल भी पिछली बार के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सके। वहीं तेलंगाना की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को 45 सीटों का बड़ा फायदा हुआ है। तेलंगाना में 119 सीट है विधानसभा की और बहुमत के लिए 60 सीटों का आंकड़ा जरूरी था, जिसे कांग्रेस ने आसानी से पार कर लिया। इस चुनाव में कांग्रेस ने 64 सीटें जीती और कांग्रेस को 45 सीटों का फायदा हुआ। बीआरएस ने 39 सीटों पर जीत हासिल की, उसे 49 सीटों का नुकसान पहुंचा। बीजेपी ने सिर्फ 8 सीटें जीती है और बीजेपी को 7 सीटों का फायदा पहुंचा। वोट शेयर की अगर बात की जाए तो 2018 में भारत राष्ट्र समिति, जो कि अभी बीआरएस है और पहले टीआरएस थी, तेलंगाना राष्ट्र समिति को 47.4% वोट मिले थे और कांग्रेस को 39% वोट मिले थे। कांग्रेस का 10% से ज्यादा वोट शेयर बढ़ा है, 45 सीटों का फायदा हुआ है और बीआरएस को 10% वोटिंग परसेंटेज का नुकसान हुआ और 49 सीटें गंवानी पड़ी। इस वजह से बीआरएस की हार हुई और कांग्रेस ने वहां प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाई। 2018 में सिर्फ 1 सीट जीतने वाली बीजेपी ने अपने वोट शेयर को लगभग दोगुना कर लिया है।
ये जरूर है कि वहां पर बीजेपी के वोट परसेंटेज भी बढ़े हैं। पिछले चुनाव में उसे करीब 7% वोट मिले थे और इस बार 14% वोट मिले। बीजेपी ने 2 उपचुनाव भी जीते थे, जिससे उसके विधायकों की संख्या अब 3 हो गई थी। कांग्रेस को करारी शिकस्त के बाद भी पार्टी नेता जयराम रमेश इस हार को शुभ भी मान रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को महज 66 सीटें मिली ही, जबकि छत्तीसगढ़ में 35 सीटें से संतोष करना पड़ा। राजस्थान में 69 सीट मिली है। जयराम रमेश ने पार्टी की हार पर ट्वीट करते हुए लिखा कि ठीक 20 साल पहले कांग्रेस को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव हार हुई थी, जबकि उसे केवल एकमात्र दिल्ली में ही जीत मिली थी। लेकिन कुछ महीने बाद पार्टी ने जोरदार वापसी की और लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनी और केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब भी रही। रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए आगे लिखा कि यही संयोग हमें उम्मीद और भरोसा देता है कि कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन भी करेगी और वापसी भी करेगी। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। ये उन्होंने इंडिया गठबंधन के लिए ऐसा टैगलाइन लिखा। इसके बाद जयराम रमेश ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान को वोट शेयर का डेटा शेयर किया है। उन्होंने वोट शेयर के एक चार्ट जिसमें दिखाया है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 46.3%, कांग्रेस को 42.2% वोट शेयर मिले। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 48.6%, कांग्रेस को 40.4%। वहीं राजस्थान की अगर बात करें तो बीजेपी को 41.7%, कांग्रेस को 39.5% वोट शेयर मिले। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत भी अपने एक्स पर लिखती हैं कि लड़ाई लड़नी क्यों जरूरी है, इसे समझना चाहिए। इसलिए क्योंकि इस देश ने 4 राज्यों में कांग्रेस को बीजेपी से 10 लाख ज्यादा वोट दिए और जिन राज्यों में बीजेपी जीती वहां पर हमें औसतन 40% से ऊपर लोगों ने अपना वोट दिया। 4 राज्यों में बीजेपी कांग्रेस के अगर वोट शेयर को देखें तो कांग्रेस को 4 करोड़ 90 लाख से ज्यादा वोट मिले, वहीं बीजेपी को 4 करोड़ 81 लाख से ऊपर वोट मिले। 4 राज्यों में नतीजों के बीच में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर भी तैयारी कर रहे हैं, बैठक भी करने वाले हैं। खड़गे ने साफ किया था कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई जाएगी और उसके बाद 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर स्ट्रेटेजी रणनीति को तय किया जाएगा। लेकिन सवाल है कि क्या 3 राज्यों को हार कर भी कांग्रेस 24 में एक अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन अभी फिलहाल 3 राज्यों की स्थिति देखने के बाद यह कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि क्या 24 में कांग्रेस बेहतर करेगी। इंडिया गठबंधन अगर मिलकर चुनाव लड़े और कोई बयानबाजी, उल जलूल बयानबाजी न की जाए तो हो सकता है इसका असर ज्यादा देखने को मिले। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।